क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 क्या दिया बेटा? E is a point on the side AD produce a parallelogram ABCD. एक पैरेललोग्राम ABCD है। ओके, तो इससे क्या, इससे ये है ABCD एक पैरेललोग्राम है। उसके आगे क्या है? E is a point on the side AD produce a parallelogram ABCD. AD को आप प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है? होता ये है कि यहां पर एक पॉइंट E मिलता है। जब AD को आगे बढ़ाते हैं तो E मिलता है, लेकिन E पॉइंट है कौन? BE इंटरसेक्ट्स CD एट F, यहां से जानकारी मिलती है। BE इंटरसेक्ट्स CD एट F, BE यहां मान लो आप कोई पॉइंट E है, इसको आगे बढ़ा दिया है, तो जाहिर सी बात है BE आप जोड़ेंगे तो BE CD को कहां पर इंटरसेक्ट करता है? एट 90 नहीं बोला है, एट F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन को समझिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके AD साइड को प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है, तो एक पॉइंट आता है E। तो जब BE को ज्वाइन किया जाता है तो ज्वाइन करते समय ये BE लाइन CD को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? F पॉइंट पर। आपको प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABE टू प्रूफ, सबसे बड़ी बात है कि प्रूफ क्या करना है। ट्राइंगल ABE यानी मिटा दो थोड़ी देर के लिए, ए देखो, ये ट्राइंगल देख रहे हो? दिस इज सिमिलर टू व्हाट? किसके? ट्राइंगल CFB, ट्राइंगल CFB नीचे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। ये ट्राइंगल सिमिलर है इस ट्राइंगल के। प्रूफ में आते हैं, चलिए इतना हिंट देता हूं, एंगल से होगा। किससे होगा? एंगल से। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए ट्राइंगल ABE का एंगल A, ट्राइंगल CFB का एंगल C के बराबर इक्वल क्यों है? पहले ट्राइंगल के नाम लिख लीजिए जरा। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A एंगल C के इक्वल क्यों है? एनी रीजन? नो नो नो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं ये कैसे लिख सकता हूं, बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है। एनी रीजन वाई एंगल 1 इज इक्वल टू, हाजी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ये मेरी लाइन देखिए मैं खींच रहा हूं, दोनों एंगल को कवर कर रहा हूं। और इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट बन रहा है? जेड। दैट्स व्हाई इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई ए। ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें डायग्राम नहीं दिया गया है। क्लियर है? ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया है? ABC एंड इसका भी डायग्राम दे रखा है कि नहीं दिया है? 6.39 दे रखा है भाई इसका डायग्राम। क्या दिया है डायग्राम में?
क्या क्या दिया है, ए बी सी एंड ए एम पी। ए 90 का तो ए भी 90 होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ए 90 का तो ए भी 90 का होगा। राइट एंगल है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, ए एम पी। पहले तो ट्राइंगल सर्च करो, ए बी सी ए वाला ट्राइंगल है और ए एम पी ए वाला ट्राइंगल है। ए बी सी का इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, ईच 90, ईच क्या हो गए 90 डिग्री। दूसरी चीज क्या आएगा, दूसरा एंगल, कॉमन एंगल कुछ दिख रहा है बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल बाई एंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। और इसके सेकेंड पार्ट में जो हमें प्रूव करना है, तो सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। रीजन बताइए, ऐसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ये दोनों ट्राइंगल आपने सिमिलर किया तो मैं क्यों लिख सकता हूं कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। रीजन बताइए। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, बट करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। तो वही तो कर रहा हूं मैं, बाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। सेकेंड पार्ट में सिर्फ आपको ये लिखना है। मैं आपको क्लास 9 का याद दिला दूं, जब आप कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते थे तो बाकी की चीजों को इक्वलाइज करना होता था, तो आप सीपीसीटी लिखा करते थे कि नहीं कॉन्ग्रुएंसी के केस में। यहां पर आपको सीपीसीटी नहीं लिखना है, एंगल है तो आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, और साइड है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल, प्रोपोर्शनल, सेम रेशियो में।